एंड आज हमारे ग्रुप में मिसेस जावकर मैडम है, आज वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो थोड़ी देर जाने के बाद थोड़ा हमारा वॉशरूम ब्रेक जब खत्म हो जाएगा, सो फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट 1.5 से 2 घंटे का ड्राइव जो है हमारा, सो टेक अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा बाहर की ओर देखिए, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हम लोग जाएंगे। फ्रांस इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर द लैंडस्केप्स, ओके, बहुत दूर दूर तक जो है ये लैंड फैली हुई है। एंड वॉशरूम ब्रेक के बाद वी विल टेक अवर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। चेहरे से एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन नाम से कहाँ से आए हैं। सो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए वी नीड एटलीस्ट 1.5 आवर। सो इतना लंबा टाइम जो है ये 2-3 दिन में नहीं मिलता है पहले। सो दिस इज द ओनली टाइम विच वी कैन यूटिलाइज फॉर आवर इंट्रोडक्शंस। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स A1 लिल करके, सभी जगह पे बोर्ड पे नजर आएगा लिल। लिल इज द प्लेस की जहाँ से आप लंदन के लिए भी जा सकते हैं। हमारी यूरोस्टार उसी रूट से आई है। चलो वापस जाना। You have a multiple entry visa UK, so you can go in that period. Okay. लेना वाला ढूंढते रहेंगे आपको। Yes, so we are on the highway. So there are big highways and very good conditions. स्पीड लिमिट हमेशा कंट्रोल होती है, 100 की स्पीड लिमिट अपनी बस की होती है। एंड स्मॉल व्हीकल्स दे कैन गो अप टू 110 एंड 120 एंड द ट्रक्स 80 to 90। देखिए अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं इसके ऊपर कुछ जो ब्रिजेस है, इन ब्रिजेस के ऊपर से प्लेन जो है वो लेफ्ट टू राइट क्रॉस होते हैं फॉर द रनवेज। रनवे में जाने के लिए यहाँ से प्लेन ऊपर से क्रॉस होते हैं। नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट मेनी ऑफ द एयरपोर्ट इसी तरह से बने हुए हैं। एम्स्टर्डम का भी एयरपोर्ट जो है वो भी इसी तरह का है, म्यूनिख का भी है, स्विस का भी है। सो मेनी एयरपोर्ट्स, सो नीचे से गाड़ियाँ जाती है और ऊपर से प्लेन क्रॉस होते हैं। सो चार्ल्स डे गॉल का ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अगेन इट्स द बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। सेम लाइक हीथ्रो, सेम लाइक मुंबई, सेम लाइक दिल्ली। यूरोप के रोड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने मिलेगा। यूरोप की जो भी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है अलग अलग कंट्री से, सो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाय रोड होता है। हर एक ट्रक जो है आपको कवर्ड मिलेगा, देयर इज नो ओपन ट्रक्स, ओनली द हेवी गुड्स जो भी होते हैं उसको लेके जाने के लिए हेवी ट्रक्स जो है यूज होते हैं, दैट इज ओपन रहते हैं। अदरवाइज सारे ट्रक्स जो है ये कवर्ड होते हैं। कुछ कुछ लाइक कंटेनर एंड कुछ कुछ दे कवर्ड होते हैं फ्लास्क।
पे फ्यूल के जो रेट्स है वो 2.1 यूरो, सो तकरीबन 200 रुपये. But I think the people who are earning here, they will be having better earning than Indian unsubscribed earning, right? Sorry, I didn't get you. See, in India, what happened? People who are general public are not earning much. Whereas here, I Here think the per general capita public income is are more. earning, Yeah, right. yeah. So they don't talk. So here, if you take, it's a per capita income Yeah. of France. Basically, in Paris, if you will see, the per capita income is 3.5, means 3,500 euros per month after deducting the taxes. The taxes are very high over here. They pay 53% taxes. And in the taxes, education and the medication is free. But here also taxes are, I think, maybe on the higher class it goes higher, right? No. Taxes are same for all. That's the So UK, Paris, France, Switzerland, Germany, these are the countries who are the highest taxpayers and highest per capita income. the same way the infrastructure will be better. Yeah. So if you compare Paris and London, London is much more beautiful in the sense of beautification and cleanliness. So and once we enter into Germany part, Germany, Switzerland, Austria, they are the best one for the cleanliness. They're more beautiful than London. So you can see there are some of the trucks on the left hand side. So trucks also they have to take a break and they cannot drive in the night time. Okay. So अगर आपको रात में गाड़ी यहाँ पे चलानी है like public transport, you need to take a special permission. Saturday Sundays में यहाँ पे trucks चलते नहीं है. They have to take a break compulsory. So Saturday Sundays में no trucks on highway, only the emergency trucks. कि जो खाने की चीज़ें सप्लाई करते हैं, जो वाटर सप्लाई करते हैं, whatever the emergency essential things, only they can drive on highways and the buses. But trucks cannot come on highway on Saturday Sundays. पिछले कुछ महीनों में पेरिस में बहुत बार स्ट्राइक्स हुए हैं बिकॉज पेंशनर्स की जो उनकी जो स्कीम थी पेंशनर्स लाइफ, ये इन्होंने एज लिमिट जो है ये 60 से बढ़ा के 67 कर दी थी. सो एवरीबॉडी वाज ऑन स्ट्राइक. Sorry. Outcome? आउटकम मींस तो कुछ हुआ क्या Any उसका? outcome? नो आउटकम इज दैट पुट इट अगेन टू द 60. Yeah, because see, basically these countries are having the main support on the tourism only. When the tourists they stop coming here, it's a big loss for them. Because if you're doing a strike, the people will get scared of it and they will definitely not visit this kind of a countries. So पिछले बार बहुत बार ऐसा हुआ था कि बहुत से स्ट्राइक्स चल रहे थे छोटी मोटी चीज़ों के लिए. आप सोच सकते कि एयरपोर्ट पे लोडर्स का स्ट्राइक है, फ्लाइट से सामान कौन उतारेगा. इमिग्रेशन ऑफिसर्स वर ऑन स्ट्राइक, इमिग्रेशन का स्टैम्प कौन मारेगा. व्हीकल्स की स्ट्राइक थी, प्रोटेस्ट था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड्स के ऊपर आके, प्रोसेशंस हो रहे थे, तो लोग भी डर रहे थे बाहर से आने के लिए. So coming up on our right hand side, there is a small theme park which is called Park Asterix. Is on our right hand side, and there is one of the biggest amusement park which is called as a Disneyland, जो पेरिस से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे on the other side direction.
and you need at least minimum 1 day to explore one park. And in Disney Park there are 3 parks. Okay. It's busy on phone. So in Disneyland there are 3 parks. So you need at least 3 days to cover whole of Disneyland. So our bus is a company जो है बस की वो है मान, and it's an automatic bus. 2018 Euro 6 is the engine make. अपने यहाँ पे जो अभी बसेस चलती है अपनी वॉल्वो की वो चलती है Euro 4 इंजन की, एंड हर एक इंजन जो है ये 7 साल बाद चेंज होता है. So this is Euro 6 and it's a 12-gear automatic bus. The most comfortable seat in the bus is the driver seat. They got everything: suspensions, vibrations, massagers, everything. Yeah. That's why Mr. Bosco is happy about it. Right? Yeah, Bosco is always happy. Today he's not paying, he's not filing any Photo. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री और यहाँ की कंट्रीज के लिए, बट मैं हमेशा कहूँगा कि अपना देश बहुत अच्छा है. बहुत आगे 100%. बिकॉज सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना कि ह्यूमैनिटी, वो अपने यहाँ पे है. यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि बाजू वाले घर में कौन रह रहा है ये पता ही नहीं होता. सो सोशल लाइफ यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब है. फैमिली लाइफ इज़ नॉट गुड. सो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है ये एक साथ एक टाइम के बाद अलग हो जाते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं. सो सोशल लाइफ इज नॉट सो हेल्दी हियर, फैमिली लाइफ इज नॉट सो हेल्दी, एंड थिंग्स व्हाट वी कैन डू इट इन आवर कंट्री इट्स नॉट हियर, विच इज नॉट अलाउड. सो हमारा देश जो है ना, हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अपने देश में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. सो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने देश में हम लोगों ने बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों ने उसको डेवलप करनी चाहिए. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फिलोसोफर जैसा, बट हम लोग हमेशा कहते हैं कि डोंट कंपेयर आवर भारत टू दिस कंट्रीज. यहाँ पे आए सिर्फ 4 दिन की चांदी रहती है, बाकी टाइम पे हम लोग अपने देश में सुखी रहते हैं. सो और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रूल्स रेगुलेशन के बारे में कि दे फॉलो रूल्स रेगुलेशन हियर. ओके. सो यहाँ पे अगर आप एक और हर एक जॉब जो है यहाँ पे, ये जॉब सेम कैटेगरी का माना जाता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक वेटर को भी इतनी ही इज्जत रहती है जो एक मालिक को रहती है. सो कोच कैप्टन ये जो जॉब है, इसी अपने आप में ड्राइवर का जॉब मतलब बहुत थोड़ा सा नीचे माना जाता है. बेचारे कहीं ना कहीं रहते हैं, थोड़ा सा नहाने धोने का उनका प्रॉब्लम होता है डॉर्मेटरीज में, बट हियर दे गिव द गुड फैसिलिटीज. आज हम लोग जिस जगह पे रहते हैं होटल्स में रहते हैं, सेम रूम्स दे गेट, सेम फैसिलिटीज दे गेट, एंड इट हैज़ टू बी देयर. सो वो एक रूल है कि यू कैनॉट कि किसी को सामने ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. यू कैनॉट स्किन डिफरेंस के बारे में या फिर जॉब डिफरेंस के बारे में या फिर आपके डेजिग्नेशन के बारे में यू कैनॉट क्रिटिसाइज. सो इट्स अ बिग ऑफेंस. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे काले काका बहुत है. काले काका पता चल गया कौन है? जो कल जो बेच रहे थे ना आईफोन और वो सब निग्रोस. जो निग्रो इट्स ऑफेंस, ये गाली है. सो अगर उनके सामने आप बोलते हैं निग्रोस तो वो आपको मार भी सकते हैं. यस. सो इट्स ऑफेंस. सो हम लोग उनको एक कोड वर्ड निकाला काले काका. अपने ग्रुप में कोई काले सरनेम नहीं है, सो रिस्पेक्ट कर. तो वो लोग भी इलीगली यूरोप में बहुत बार आते हैं. यूरोप में आप देखेंगे कि कुछ कुछ कंट्रीज में बहुत सी जगह पे इलीगली लाया आया जाता है. उसमें से एक है फ्रांस, एक है इटली, जहाँ पे बहुत सारी इलीगली आते हैं रेफ्यूजीज को लाया जाता है पैसे लेके. बट लेकिन आपको यहाँ रहने के लिए मतलब इनके कंट्रोल नहीं है क्या? नहीं, मैं सब वही बता रहा हूँ. सब एक जस्ट मेरा लिंक मत दे कीजिए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ. सो ये लोग जो है ये रेफ्यूजीज यहाँ पे आते हैं एंड दे डू द बिजनेस. अगर पकड़े गए तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनको वापस भेजा भी नहीं जा सकता. ओके. एंड दे गिव अ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट. सो वो लोग जो भी सामान बेचते हैं उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ये उनका अलग से टैक्स जो है उनको पे करना होता है. अगर वो टैक्स भी अगर उसमें से एक हाथ पकड़ लिया, उसका 18 डेटा निकाला, टैक्स नहीं भर रहेगा तो फिर उसको फाइन होता है. तो ये लोगों को भी जैसे है कि जहाँ पे ये लोग आते हैं, मेनली ये लोग आते हैं सोमालिया से, ओके, ब्राज़ील से.
पेरू से। सो ये लोग फ्लाइट, इनको फ्लाइट से आ नहीं सकते, तो ये लोग शिप के जो एंकर्स होते हैं शिप में छुप के आते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली, तो यहाँ पे शिपिंग का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इटली इज अ कंट्री विच इज वेरी फेमस फॉर माफियाज, सिसिली, नेपोली, सोनिया गांधी का गाँव। सो वहाँ से भी इलीगली बहुत बार लोगों को लाया जाता है एंड देन दे स्कैटर इनटू यूरोपियन यूनियंस। सो यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे कहीं भी कोई बॉर्डर्स नहीं है, बट ओनली बॉर्डर इज इन स्विट्जरलैंड। तो क्यों है मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा। स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी दे आर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। सो उनके यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अलग है, तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा तो ईजिली आपको पता चलेगा। सो थोड़ी देर आगे जाने के बाद देयर इज अ वन टोल। सो यहाँ पे टोल इज ऑल ऑटोमेटिक। आप कौन से हाईवे पे जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, वो सारा मेजर होके यू कैन डू इट ऑटोमेटिकली। या फिर अपने बस के आगे देखिए स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए हैं जो अपने यहाँ पे जो टोल टैक्स कटता है ना अभी RFD। फास्ट ट्रैक जैसा, ओके। तो उसी तरह से ये सारे जो टोल्स के मशीन लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, सो ये इसमें से ऑटोमेटिक कट होता है। सो एवरीवेयर इज अ डिफरेंट लेन। आप इसमें से भी टोल अपना कट होता है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर कैश के लिए भी वहाँ पे वेंडिंग मशीन है, तो यू कैन पुट कैश इन दैट वेंडिंग मशीन। লোক তো আমাদেরও নেই কাকিমা, কিন্তু আমাদেরগুলো খোলে না, আমাদেরগুলো আটকেই যায়। এদেরও আটকিয়েছে দেখুন, আমরা খালি আমাদেরটাই বলি। দুজনে কাজ